एक बार की बात है, देवताओं में चर्चा हो रही थी कि मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति को हम किस प्रकार से छुपाएं, किस प्रकार से हम इन शक्तियों को छुपाएं कि मनुष्य वहां तक पहुंच ही ना सके। तो किसी देवता ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, किसी गुफा के भीतर इन शक्तियों को छुपा देते हैं। थोड़ी देर बाद किसी एक देवता ने कहा, नहीं नहीं, गुफा के भीतर तो कोई भी प्रवेश कर सकता है, मनुष्य बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, कोई और स्थान सोचो। क्यों ना हम पर्वत की चोटी पर एक ऐसी जगह छुपा देते हैं कि मनुष्य कभी पहुंच ही ना पाए। तीसरे देवता ने कहा कि बहुत जल्द ही कोई तेंजिंग, कोई हिलेरी वहां पर पहुंच ही जाएगा, पर्वत की चोटियों को भी पार कर लिया जाएगा, मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। हम ऐसा करते हैं, समुद्र की गहराइयों में उसको छुपा देते हैं। इस प्रकार से सभी देवता चर्चा करने लग गए। सभी ने कहा, अलग अलग स्थानों के बारे में चर्चा की और कहा कि हम इन स्थानों पर इन शक्तियों को छुपाते हैं। चर्चा बहुत देर तक चलती रही। कोई समुद्र की गहराई की बात करता तो कोई पर्वत की चोटी की बात करता, कोई पृथ्वी के अंदर शक्तियों को छुपाने की बातें कर रहा था। इन सब बातों के बीच में एक बूढ़ा देवता चुपचाप बैठकर इन सभी चर्चाओं को सुन रहा था। उस बूढ़े देवता ने सभी देवताओं को परामर्श दिया। उसने कहा, मनुष्य सभी जगह पहुंच सकता है, आप पृथ्वी के किसी भी कोने में छिपा दीजिए, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिपा दीजिए, मनुष्य कभी ना कभी तो वहां पहुंच जाएगा, मनुष्य चांद तक भी पहुंच जाएगा। हमें ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहां मनुष्य की दृष्टि कभी भी न जाए। तो मेरे ख्याल से आप मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्तियों को मनुष्य के भीतर ही छुपा दीजिए। मनुष्य सारे संसार के चक्कर लगा कर आ जाएगा, परंतु कभी भी वह अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा और वह शक्तियां उसे मिलेंगी नहीं। कोई विरला भक्त ही वहां तक पहुंच पाएगा। तो सभी देवताओं ने हमारी शक्तियों को हमारे भीतर ही छुपा दिया। मनुष्य खोजता रहता है, पूरे संसार में भटकता रहता है कि मैं यहाँ सुख प्राप्त कर लूँ, मेरे को आनंद यहाँ मिल जाए, परंतु न सुख मिलता है, न आनंद मिलता है और न ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि मनुष्य कुछ देर के लिए रुके, अपने भीतर झांके, तो उसे पता चलेगा कि असीम शक्तियों का भंडार स्वयं उसके केंद्र में है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम शांति से बैठते हैं, तो हम अपने भीतर के उसी केंद्र की तरफ चलते हैं जहां असीम शक्तियां छुपी हुई हैं, जहां पर पावर हाउस है, हम उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं। और जो व्यक्ति अपनी असीम शक्तियों को पहचान जाता है, वह इस संसार में सफल भी हो जाता है। और जो अपने भीतर ही नहीं झांकता और सारी दुनिया को छान लेता है, वह कहीं भी पहुंच नहीं पाता। जो सार को पा लेता है, अपने भीतर के तत्व को पहचान लेता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। और जो सारी दुनिया के चक्कर काटता रहता है, वह अंत में निराश होता है। तो अपने भीतर झांकिए, साधना का मार्ग अपनाइए, आप योग का मार्ग अपनाइए। धीरे धीरे साधना करते हुए अपने भीतर के केंद्र तक पहुँचे और अपनी असीम शक्तियों को जानिए। आज के दिन हम ध्यान साधना सीखेंगे। ध्यान के माध्यम से अपनी असीम शक्तियों को जानेंगे और परमेश्वर से, उसकी ऊर्जा से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है,
इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए योग और ध्यान के मार्ग पर चलते हैं।